गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्टर का जो रिजल्ट है ये कब आएगा। एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का बना हुआ है और आए दिन मेल भी करे जा रहे हैं और आपको दिखाया भी जा रहा है लाइव कि देखिए, जैसा कि मैंने कल भी मेल किया है। हालांकि पहले आयोग मेल का जो जवाब है देता रहा है, लेकिन अब जो जवाब है वो किस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल मेल किया, जैसे कि आप सभी कह रहे थे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता है तो फिर धरना प्रदर्शन वगैरह उसी के माध्यम से आपका रिजल्ट जारी कराया जाएगा, जैसा कि जो दिख रहा है। फिलहाल तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो फिलहाल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने फर्स्ट दरोगा रिजल्ट के लिए ये आपका कल मेल किया था। सर नमस्कार, सर वन दरोगा का परिणाम कब आएगा? छात्र बहुत परेशान है, कृपया जवाब जरूर दें, धन्यवाद। तो देखिए, इनका जवाब अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ये मैंने आज सुबह अभी 10:13 पर फिर से इसको फॉरवर्ड किया फिर से। और इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के बाद देखिए, मैंने फिर से यही चीज़ उन्हें दोहराई है। और देखिए, इसका ये रिप्लाई कब तक कर देते हैं, देखने वाली बात होगी। चलिए जान लेते हैं आगे वाली भर्तियों के लिए, जो कि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि एलटी का रिजल्ट आया है, तो एलटी के कुछ छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन जो अध्यक्ष है, सॉरी सचिव है, संतोष बडोनी जी, उनका क्या कहना है देख लीजिए, उसको समझ लेते हैं। परीक्षा नहीं, अब सिर्फ मेरिट पर कर सकते हैं आपत्ति। देखिए, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और उस पर आप आपत्ति करेंगे तो आपका परीक्षा पे आपत्ति नहीं होगी, केवल जो आपकी जो मेरिट है उस पर आपत्ति होगी। वो भी जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपत्ति करनी रहेगी। देखिए क्या लिखा है। देहरादून उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा के परिणाम आने के बाद जारी हुई मेरिट लिस्ट के बीच तमाम उम्मीदवार परीक्षा पर आपत्ति जताने आयोग पहुंच रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की आपत्ति का समय बीत चुका है। अब केवल मेरिट क्रम पर आपत्ति जताई जा सकती है। आयोग ने सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि किसी भी परीक्षा की आंसर की जारी करते हुए ही आपत्ति भी मांगी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट पर आपत्ति करना, तो ये आपका मेरिट पर कर सकते हैं, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी। इधर देखिए, जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि आचार संहिता कब लगेगी, तो आचार संहिता की भी डेट जैसे कि 5 जनवरी बताई जा रही थी, लेकिन नहीं लगी। आचार संहिता से पहले 7 अधिकारी इधर से उधर। तो देखिए, जैसा कि आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद नया नोटिफिकेशन तो नहीं निकाला जाएगा। फिलहाल जितनी जल्दी ना लगे उतना ही अच्छा है, जिससे कि जो कि आपके काम काज है सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, अब आपको जैसे ये कोरोना का है, कोरोना का थोड़ा सा सीन बढ़ रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ परीक्षाएं पोस्टपोन हो जाएं, आगे की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन है जो जारी होने हैं वो जारी होंगे। साथ ही में जो अगली एक परीक्षा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लग रहे हैं। हालांकि देखिए, जो कि आयोग है काम तो कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है वो भी आपको समझने वाली बात है। देखिए, प्रशिक्षित बेरोजगारों ने डीएम को दिया ज्ञापन, कहा संशोधित सूची के बहाने हो रहा है खेल। देखिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से देखिए छात्र के साथ कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से खेल होता ही रहता है। हालांकि अभी जो नौकरी आपकी, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या फिर समूह गांव में हो, कहीं ना कुछ देखने को मिलता ही है। पारदर्शिता कमी नज़र आती है दोस्तों। देखिए, इसके साथ में अगली भर्तियों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। फिलहाल ही प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना त्रुटियां मिल ही रही हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट रिजल्ट देखिए, जो कि मेल मैंने किए, प्लस उसके बारे में अभी रिप्लाई भी नहीं कर रहा है आयोग। और प्लस ये भी कह दे रहा है 15 डेडलाइन है, 15 से पहले पहले, जैसा कि उन्होंने बोला था कि आ जाएगा रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक, पूरी संभावना थी। लेकिन अब रिजल्ट के को ना देने का कारण पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने बीत चुके हैं और रिजल्ट आ नहीं रहा है। पता नहीं क्या क्या धरने देने के बाद ही रिजल्ट आएगा, किस तरीके से। एक दूसरी तरफ इन्होंने वैसे ही दिमाग ख़राब कर दिया, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कांस्टेबल और जो दरोगा का जो पेपर है उसका सेम सिलेबस इन्होंने कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप, जैसा कि हो सकता है कुछ को मेरी इस बात से थोड़ा सा ठेस पहुंचे उनकी भावनाओं को, फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है कि अगर दरोगा का पेपर लेना है तो उसमें मैथ रीजनिंग होना आवश्यक है। भले ही थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए, माना जाएगा, लेकिन 100 नंबर का जिस तरीके से पेपर है, 100 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग भी होना चाहिए। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर भी बनेगा, तब भी ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर उसमें आपको बेसिक इंटेलिजेंस, जो आपकी बेसिक मैथ्स आपकी 10th स्टैंडर्ड तक सभी पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो कॉमर्स का हो या आर्ट साइड्स का हो या होम साइंस का हो, वो 10th तक तो पढ़ता ही पढ़ता है बेसिक मैथ्स। तो उसके ही क्वेश्चन और उसकी रीजनिंग उसको आनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप दरोगा की जॉब करवा रहे हो। जिस तरीके से
अ, आपको केस सॉल्व करने रहेंगे, आपका फील्ड वर्क रहेगा, आपका जो बेसिक इंटेलिजेंस है वो आपकी वहाँ काम करेगी। पजल्स टाइप से सॉल्व करनी पड़ेंगी, केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं वहाँ पर। आपका ये मैथ रीजनिंग तो होना ही चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है। आप चाहे बड़े से बड़ा कोई भी एग्ज़ाम देख लें, इन चीज़ों को आप मैथ और रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि शायद मेरी इस बात से आपको थोड़ा बहुत की दिक्कत हो रही होगी कि 100 नंबर के पेपर में क्या है, लेकिन ये आप ही का नुकसान है। अगर मैथ रीजनिंग होगी तो आप सच मानिए, जो आपका आईक्यू लेवल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। मैथ रीजनिंग आपकी बेसिक इंटेलिजेंस आनी ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस या आईएएस का पेपर देते हैं, वहाँ भी आपका बेसिक इंटेलिजेंस देखी जाती है, जो कि सी सेट के रूप में आपको क्वालिफाइंग नेचर रखा जाता है। तो उसी टाइप से ये पेपर भी होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। जब आप इतने बड़े अधिकारी बन रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। और इसके लिए जनरली जो आपका इसका फिजिकल देखेंगे तो भाई इसमें जो फिजिकल है एकदम क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है दरोगा में, और कांस्टेबल में इतना हाई फाई और उसके मार्क्स मिल रहे हैं। चलो उसका समझ में आता है कि वहाँ पर फिजिकल बहुत अच्छा मांगा है कांस्टेबल के लिए, तो उसका पेपर का लेवल थोड़ा हल्का रख देंगे। लेकिन इसका पेपर आप देख कैसा भी मान लिया पीसीएस की जीएस की इक्विवेलेंट भी रख दें तो उससे क्या फ़ायदा। आपको बेसिक इंटेलिजेंस तो आनी ही चाहिए दोस्तों, जो 10th स्टैंडर्ड उसका बेस माना जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप इस बात को गलत उसमें ना लें, सही चीज़ों में लेकर के आप इस बात को समझें कि अगर आपके लिए जो भी छात्र 5 साल 6 साल जो बहुत टाइम से जो टीचर बन गए हैं या जो टीच कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, उस तरीके से आप ये मत सोच के चलिएगा कि मुझे मैथ रीजनिंग पढ़ानी है तो मैं आपके लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक ज़रूरत है किसी भी दरोगा के लिए कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। चाहे आप मैंने जैसा कि कहा, आपको एग्जांपल दिया यूपीएससी या पीसीएस, वहाँ पे सीसेट इसीलिए किया जाता है। या फिर आप लोक सेवा आयोग का कोई पेपर देंगे तो उसमें 50 नंबर की ये बेसिक इंटेलिजेंस पूछी ही जाती है। तो दोस्तों यही इसी तरीके से ये इसका भी एक तरीके से इसमें जो आपका सिलेबस है होना चाहिए था, पर नहीं है। चलो फिलहाल इसमें जो भी हो सकता है, जो भी चीज़ करनी है जल्दी से जल्दी करो, जिसमें विज्ञापन में सुधार हो करके इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाए। अब देखिए दूसरी बात जो मेरिट पर लगाई जा सकती है आपत्ति, मैंने आपको बताई है कि कोई भी मेरिट रिजल्ट आ जाता है, उसकी मेरिट लगती है तो 15 दिन के अंदर उस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। बीडीओ री एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं, जो यूपी ट्रिपल एस सी 2018 की परीक्षा है उसका री एग्ज़ाम की डेट जनवरी में घोषित कर दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी जो बीडीओ की परीक्षा है 2018 वाले की, जो कि कैंसिल हुआ था, उसके री एग्ज़ाम की परीक्षा आपकी जनवरी में डिक्लेयर कर दी जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट ये भी जारी होने वाला है दोस्तों, ये काफ़ी पुराना है, यूपी ट्रिपल एस सी से ही है, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, ये दोनों ही रिजल्ट। और जो यूपी में वैकेंसी निकली है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, इसमें आपका सीटीआई आपका क्वालिफाई होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है आपने, और उसके बाद आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। इसमें भी आपकी 2504 वैकेंसी निकली है, लेखपाल में 8085 भर्ती निकली है। अदर स्टेट एलिजिबल होगा, उसमें 5% का रिजर्वेशन है अदर स्टेटों के लिए। तो मान के चलिए अच्छी खासा आपके पास इसमें भी चांसेस हैं। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी वाली सारी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म फिल करें, अदर स्टेट से जनरल में आप काउंट होंगे। और आपका इसमें वैकेंसी देखिए, लेखपाल के लिए अदर स्टेट के लिए 400 वैकेंसी है, जो कि आप उत्तराखंड वाले एलिजिबल हैं। आईटीआई में भी आपकी करीब अ, मान के चलिए 250 के पास वैकेंसी है, जिसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं इस बार को आप समझ लें। या आपकी पढ़ाई लिखाई, आप यूपी के पढ़े लिखे हैं, आप यूपी से हैं, तो वहाँ से अगर आपकी पढ़ाई लिखाई है तो उस तरीके से भी आप देख लें, उसमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, क्योंकि आईटीआई की बहुत अच्छी जॉब है और लेखपाल की तो है ही बढ़िया जॉब। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।